पहले ही जानता था कि तुम अपने पोते को छुड़ाने के लिए यहाँ अवश्य आओगे, और इसलिए मैंने तुम्हारे स्वागत का प्रबंध पहले से ही कर दिया था। ये तो अच्छा हुआ ग्वाले कि तुम स्वयं मेरी महायुद्ध की इच्छा पूर्ति के लिए बलराम के साथ शोणितपुर आ गए। नहीं बाणासुर, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए नहीं, भगवान शिव शंकर के वचन को सत्य कर दिखाने आया हूं। परंतु बाणासुर, तुम्हें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारी इच्छा पूर्ति जरूर होगी। हम तुमसे युद्ध जरूर करेंगे। अब शोणितपुर तो आ ही गए हो, परंतु इस राज्य से मेरी आज्ञा के बिना तुम द्वारिका नहीं लौट सकोगे। मैं तुम्हारी चिताओं को अग्नि दिखाऊंगा। दैत्यराज, युद्ध शुरू होने से पहले तुम्हारे पास जो 1000 बाहें थीं, उन्हें मैंने तोड़ दिया है। अब तुम्हारे पास केवल 2 बाहें शेष रह गई हैं। अब मैं भी द्विभुज हूं और तुम भी द्विभुज हो। मैं फिर तुमसे एक बार पूछ रहा हूं, क्या तुम मेरी पौत्र वधू उषा को मेरे हवाले कर रहे हो या नहीं? अब मुझे वो युद्ध प्राप्त होगा जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी। कुभान, बाणासुर, अब तुम्हें और प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं आ गया। हे पक्षीराज, अब तुम जाओ और अंतरिक्ष में हमारी प्रतीक्षा करो। मैं पहले ही जानता था कि तुम अपने पोते को छुड़ाने के लिए यहाँ अवश्य आओगे, और इसलिए मैंने तुम्हारे स्वागत का प्रबंध पहले से ही कर दिया था। ये तो अच्छा हुआ ग्वाले कि तुम स्वयं मेरी महायुद्ध की इच्छा पूर्ति के लिए बलराम के साथ शोणितपुर आ गए। नहीं बाणासुर, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए नहीं, भगवान शिव शंकर के वचन को सत्य कर दिखाने आया हूं। परंतु बाणासुर, तुम्हें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारी इच्छा पूर्ति जरूर होगी। हम तुमसे युद्ध जरूर करेंगे। अब शोणितपुर तो आ ही गए हो, परंतु इस राज्य से मेरी आज्ञा के बिना तुम द्वारिका नहीं लौट सकोगे। मैं तुम्हारी चिताओं को अग्नि दिखाऊंगा। ठहरो असुरराज, युद्ध से पहले मैं तुम्हें एक अवसर देना चाहता हूं, इसलिए कि मैं अब भी तुम्हें अपना संबंधी मानता हूं। क्या तुम मेरी पौत्र वधू उषा का विवाह करके हमारे हवाले करने को तैयार हो? कृष्ण! असुरराज, तुम्हारे हमारे परिवार अनिरुद्ध उषा के प्रेम के धागे से बंध गए हैं। नहीं गोले, धागों से बंधा कच्चा नाता हमें स्वीकार नहीं है। मैं तो तुम्हें लोहे की जंजीरों में बांधकर अटूट संबंध जोड़ना चाहता हूं, शत्रुता का संबंध।
हूं और तुम्हारी तो केवल 2 ही बाहें हैं। तुम क्या मुझसे युद्ध करोगे? अपने आप को कैसे बचाओगे? मैं ब्रह्मशिर अस्त्र प्रकट कर रहा हूं। सावधान! तुमसे एक बार फिर पूछ रहा हूं, तुम मेरी पौत्र वधू को मेरे हवाले करते हो या नहीं? नहीं। शिव शंकर, बाणासुर के अहंकार की भुजाओं को एक एक करके प्रभु तोड़ रहे हैं। नारायण। दैत्यराज, युद्ध शुरू होने से पहले तुम्हारे पास जो 1000 बाहें थी उन्हें मैंने तोड़ दिया है। अब तुम्हारे पास केवल 2 बाहें शेष रह गई हैं। अब मैं भी द्विभुज हूं और तुम भी द्विभुज हो। मैं फिर, हाँ,
मैं फिर तुमसे एक बार पूछ रहा हूं, क्या तुम मेरी पौत्र वधू उषा को मेरे हवाले कर रहे हो या नहीं? हे देवाधिदेव महादेव, बाणासुर की अब प्रभु के सुदर्शन से केवल आप ही रक्षा कर सकते हैं। मेरी रक्षा करें शिव शंकर। हे देवाधिदेव महादेव, बाणासुर की अब प्रभु के सुदर्शन से केवल आप ही रक्षा कर सकते हैं। मेरी रक्षा करें शिव शंकर। जय शिव शंकर। प्रभु, आपने बाणासुर के अहंकार को तो नष्ट कर दिया, अब क्या उसका वध भी करना चाहते हैं आप? हे भोलेनाथ, मैं तो केवल एक पापी, अहंकारी और दुष्ट को नष्ट करना चाहता था। परंतु प्रभु, भगवान भोलेनाथ ने बाणासुर को अपना पुत्र माना है और भगवान भोलेनाथ का पुत्र एक कुकर्मी, अधर्मी और पापी की मृत्यु मरे, यह उचित नहीं है नारायण। हे देवर्षि, ये तो मैं भी जानता हूं कि बाणासुर भगवान शिव जी का पुत्र है और आज तक जितने भी अहंकारी पापी असुरों, अधर्मी पापी असुरों और अधर्मी शत्रुओं का मैंने वध किया है, उनमें बाणासुर ही सबसे महान प्रतापी भी है और महापापी भी है। और मैं ये भी जानता हूं कि उसका वध करना बड़े से बड़े शक्तिमान के लिए असंभव है, क्योंकि वो शिव शक्ति से संपन्न है। परंतु भगवान शिव भी ये कैसे सहन कर सकते हैं कि उनकी शक्ति का दुरुपयोग हो? मैं फिर तुमसे एक बार पूछ रहा हूं, क्या तुम मेरी पौत्र वधू उषा को मेरे हवाले कर रहे हो या नहीं? हे देवाधिदेव महादेव, बाणासुर की अब प्रभु के सुदर्शन से केवल आप ही रक्षा कर सकते हैं। मेरी रक्षा करें शिव शंकर।
हे देवाधिदेव महादेव, बाणासुर की अब प्रभु के सुदर्शन से केवल आप ही रक्षा कर सकते हैं। मेरी रक्षा करें शिवशंकर। जय शिवशंकर। प्रणाम प्रभु। प्रणाम भोलेनाथ। प्रभु, आपने बाणासुर के अहंकार को तो नष्ट कर दिया, अब क्या उसका वध भी करना चाहते हैं आप? हे भोलेनाथ, मैं तो केवल एक पापी, अहंकारी और दुष्ट को नष्ट करना चाहता था। परंतु प्रभु, भगवान भोलेनाथ ने बाणासुर को अपना पुत्र माना है और भगवान भोलेनाथ का पुत्र एक कुकर्मी, अधर्मी और पापी की मृत्यु मरे, यह उचित नहीं है नारायण। हे देवर्षि, ये तो मैं भी जानता हूं कि बाणासुर भगवान शिव जी का पुत्र है और आज तक जितने भी अहंकारी पापी असुरों, अधर्मी पापी असुरों और अधर्मी शत्रुओं का मैंने वध किया है, उनमें बाणासुर ही सबसे महान प्रतापी भी है और महापापी भी है। और मैं ये भी जानता हूं कि उसका वध करना बड़े से बड़े शक्तिमान के लिए असंभव है, क्योंकि वो शिव शक्ति से संपन्न है। परंतु भगवान शिव भी ये कैसे सहन कर सकते हैं कि उनकी शक्ति का दुरुपयोग हो। बाणासुर ने अपनी असीम शक्ति का अनुचित लाभ उठाते हुए समस्त संसार में आतंक मचा दिया। भगवान शिव का पुत्र होते हुए अधर्म को अपनाया और अपनी शक्ति से सबको परास्त करके अधर्म का साम्राज्य स्थापित किया। ऐसे अधर्मी का वध तो सबसे पहले किया जाना था, परंतु भगवान शिव की गरिमा का मान और ध्यान रखते हुए कि इसके वध से भोलेनाथ का अपमान होगा, मैं बाणासुर को छोड़ता आया और इसके अहंकार के विनाश के कार्य को अपने जीवन का प्रथम नहीं अंतिम उद्देश्य बनाया। सोचा था कि एक ना एक दिन इसकी आंखें खुलेंगी। प्रभु, बाणासुर को अहंकार के अंधकार में भला बुरा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और जिन आंखों पर अहंकार का पर्दा पड़ा हो वो खुली भी हो तो कैसे देख सकती हैं प्रभु? भगवान, अब आपने इस अंधकार को दूर कर दिया है। आपके हाथों बाणासुर के अहंकार की हजार भुजाएं टूट जाने के बाद बाणासुर की आंखों से अहंकार का पर्दा हट गया है और उसके आगे ज्ञान का प्रकाश फैल गया है। अब उसे ज्ञान प्रकाश में आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। मैं भी यही चाहता हूं प्रभु कि आपका पुत्र धर्म पथ पर लौट आए और अपने पापों का प्रायश्चित करे, परंतु मैं समझ रहा हूं प्रभु, पश्चाताप के बिना कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। बाणासुर को अधर्म से धर्म के मार्ग पर लौट आने के लिए, स्वयं अपना परिवर्तन करने के लिए अपने पापों का प्रायश्चित करना और क्षमा मांगनी चाहिए। नारायण नारायण। असुराज बाणासुर, आप जिस शक्ति से संपन्न हैं, उसे शिव शक्ति के दो समान रूप हैं।
भगवान श्री कृष्ण और भगवान भोलेनाथ। हाँ पुत्र बाणासुर, हम में न कोई बड़ा है न कोई छोटा, इसलिए तुम मुझसे शक्ति का अंश प्राप्त करके समस्त संसार को तो परास्त कर सकते हो, परंतु भगवान श्री कृष्ण को नहीं। हे असुराज, भगवान श्री कृष्ण हरि हैं और महादेव शिव शंकर हर हैं, इसीलिए दोनों को हर हरि कहा जाता है। असुराज, आप वास्तव में भगवान श्री कृष्ण से नहीं, महादेव से ही युद्ध कर रहे थे। नारायण नारायण। क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे ज्ञानी को क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। मैंने अक्षम्य अपराध किए हैं, अपने प्रभु से ही युद्ध किया, उन पर वार किए, प्रहार किए। प्रभु अब मुझे जीवित नहीं रहना है। हे प्रभु, आप अपने सुदर्शन को आदेश दें कि वो मेरा जीवन समाप्त कर दे। प्रभु, यदि आपके चरणों में मेरी मृत्यु होगी तो मैं परम भाग्यशाली होऊंगा प्रभु। हे बाणासुर, मैं तुम्हारा वध करके भगवान शिव जी का अपमान नहीं कर सकता था। मैं तो केवल तुम्हारे अहंकार का नाश करने आया था, तुम्हारा वध करने नहीं। तुम शिवपुत्र होने के नाते मेरे लिए अवध्य हो। मेरा आशीर्वाद सदा ही तुम्हारे साथ होगा। प्रभु, आपके आशीर्वाद से मेरे जीवन का अंधेरा दूर हो गया प्रभु। प्रभु, मैं आपके पौत्र वधू और पौत्र को आपके सुपुर्द कर रहा हूं, उन्हें भी आशीर्वाद दीजिए प्रभु। नाटक समाप्त हुआ। नारायण नारायण। भगवान, आपके जन्म और कर्म अलौकिक हैं, दिव्य हैं। बाणासुर की इस कथा के साथ आपके अवतार की लीला मानो समाप्ति पर आ गई हो। हे पुरुषोत्तम, आपने नारायण साधु पुरुषों के कल्याण के लिए धर्म की स्थापना की, दुष्टों का विनाश किया। इसलिए हे वैकुंठनाथ, अब सभी देवी देवता आपको सदा के लिए आपके परम धाम में देखना चाहेंगे। हम सभी आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रभु। हे ब्रह्मदेव, हे महादेव, आपका कहना ठीक ही है। मेरा अवतार लेने का उद्देश्य अब पूरा हो चुका है, परंतु क्या प्रभु? मेरे कुछ निजी कार्य शेष रह गए हैं।
मैंने किसी को अवतार समाप्ति से पहले मिलने का वचन दिया है, वो पूरा करना है। मुझे अपनी माता यशोदा के भी दर्शन करने हैं। गोकुल वासियों को दिया हुआ वचन भी मुझे निभाना है। हे भोलेनाथ, हे ब्रह्मदेव, आप तो जानते ही हैं, एक और महत्वपूर्ण काम शेष है। हे महादेव, हे ब्रह्मदेव, यादव बल विक्रम, शूरवीरता और धन संपत्ति से उन्मत्त हो गए हैं और सारी पृथ्वी को ग्रस लेने पर तुले हुए हैं। यदि मैं उन्मत्त और घमंडी यादवों को नष्ट किए बिना ही परम धाम चला जाऊं तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए यादवों का अंत हो जाने पर मैं परम धाम पधारूंगा। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। परंतु प्रभु, आप हमारी एक इच्छा की पूर्ति अवश्य कीजिए। कहिए देव ऋषि। प्रभु, आपने अपने परम मित्र और भक्त अर्जुन को अपने विराट स्वरूप के दर्शन कराए थे। आज आपके इस महान कार्य की पूर्ति के अवसर पर हम आपके उस विराट स्वरूप के दर्शन फिर से करना चाहते हैं। क्या आप हमें अनुग्रहित नहीं करेंगे भगवान? हमें भी आपके विराट रूप के दर्शन करने हैं प्रभु। हाँ प्रभु, आप हमें अनुग्रहित कीजिए। तथास्तु। दुराचारी भीषण मुख माहि प्रवेश करे। मुख में जलती वे ज्वालाएं ईंधन सम उनको शेष करे। दुर्जन परिजन आत्मीय स्वजन सब प्राण गंवाते दिखते हैं। हे महाकाल हे महाप्रलय सब तुम में समाते दिखते हैं। हे महाकाल हे महाप्रलय सब तुम में समाते दिखते हैं। आदित्य 12 रुद्र 11
दक्ष नगपति सबका रखते ध्यान तुम। कर्मानुसार सुगति कुगति करते हो नाथ प्रदान तुम। कल्याण का वरदान तुम, निर्वाण तुम, भगवान तुम। लक्ष्मीकांतं नमो नमः, वीरप्रशान्तं नमो नमः, राधा नागर नमो नमः, प्रेम के सागर नमो नमः, दशावतारी नमो नमः, जगोपकारी नमो नमः, हे पुरुषोत्तम नमो नमः, सच्चिदानंदं नमो नमः। करता कर्म कर्म फलदाता, सब समर्थ संपूर्ण विधाता। मैं सामर्थ्यवान नहीं ऐसा, जो परिणू तुमको तुम जैसा। कृष्ण हरे गोविंद हरे, अगम्य अपार सार के सार, अगम्य अपार सार के सार। आप ही जानो आपकी माया। विराट स्वरूप त्रिभुवन राया, तुम्हारी जय जय त्रिभुवन राया। ओ प्रभु हम मृत्युलोक के प्राणी, निर्बल याचक और अज्ञानी। कृष्ण हरे गोविंद हरे, मोहन माधव कृष्ण हरे। ओ मन में प्रेम के दीप जला दो, द्वेष मिटा दो, बैर मिटा दो। कृष्ण हरे गोविंद हरे, मोहन माधव कृष्ण हरे। ओ श्री चरणों में स्थान हमें दो, भक्ति का वरदान हमें दो। कृष्ण हरे गोविंद हरे, मोहन माधव कृष्ण हरे। ओ बनी रहे तुम्हारी ठकुराई, चाकर रखो दो सेवकाई। कृष्ण हरे गोविंद हरे, मोहन माधव कृष्ण हरे। ओ सेवा का फल बस यही मांगे, जन्म जन्म तुम पद अनुरागे। कृष्ण हरे गोविंद हरे, मोहन माधव कृष्ण हरे। 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 हरे कृष्ण हरे